चलिए फिर आ गई मैं स्नैप होमवर्क पे। सब लोग आ ही चुके हैं। अब तो अब तक आप लोगों का अनुच्छेद लेखन हुआ। अनुच्छेद लेखन में जो आवश्यक बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और अब अनुच्छेद लेखन जो आप लोगों को मैंने दिया, क्या आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया? हाँ, किया आप लोगों ने? अच्छा, चलिए। सब लोगों ने लिख लिया कि कुछ लोग बाकी भी हैं? कितने लोग बाकी हैं? कोई भी नहीं? ईमानदारी से बोलेंगे। आप लोगों का तो कल टेस्ट था, तो मुझे नहीं लगता है कि सारे बच्चे लिखे होंगे। बताओ, सारे बच्चे नहीं लिखे होंगे। मैंने जो अनुच्छेद लेखन दिया था, सारे बच्चे लिख लिए थे? आवाज तो नहीं आ रही है सबकी। सारे बोलो, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो। लिख लिए हो? चलो, जो लोग लिख लिए हो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं लिखे हो वो लोग लिख लोगे, क्योंकि ये होमवर्क जो भी दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैडम दी हैं तो कुछ लोग लिखेंगे कुछ लोग नहीं लिखेंगे। सबको लिखना है, ओके। अब आज मैं आप लोगों को शुरू कर रही हूँ पत्र लेखन, ठीक है। कॉपी सब लोग निकाल कर बैठे हो? हेलो, सबके सामने कॉपी है? हाँ, कॉपी पर आप लोग लिखिए आज का डेट देते हुए पत्र लेखन। पत्र लेखन से संबंधित मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेजा था, लेकिन फिर आज मैं बता दे रही हूँ। और इसमें आवश्यक जो है वो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, और उससे संबंधित फिर पत्र मैं आप लोगों को दूंगी। तो पत्र जो है वो दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा, बताइए, अनौपचारिक। वेरी गुड। क्लास 9 में आप लोगों को अनौपचारिक पत्र पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9 में अनौपचारिक पत्र पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, आज का डेट देते हुए। आज कौन सा डेट है? 20। 20, हाँ, 20 जुलाई। हाँ, डेट लिखिए। डेट डेट देकर ऊपर लिखिए पत्र लेखन, और ब्रैकेट में अंक लिख लें, कुल 5 अंक। यानी पत्र जो है आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स के रहेंगे। लिखिए ऊपर अनौपचारिक पत्र, क्योंकि आपको अभी क्लास 9th में अनौपचारिक पत्र ही पढ़ना है। तो जो पढ़ना है मेन, मैं उसी पर फोकस करूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। क्लास 9th में लिखिए पत्र डैश देकर अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र लिख लिए सब लोग? अनौपचारिक पत्र। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में लिखें पत्र के अंग। पत्र के अंग लिखकर डैश दें। पत्र के अंग डैश। उसके बाद लिखें पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है। पत्र के अंग लिखकर डैश। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, कॉमा, वे पत्र के अंग कहलाते हैं। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं, पूर्ण विराम। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, कॉमा, वे पत्र के अंग कहलाते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बाद सामान्यतः किसी भी पत्र में, सामान्यतः अंग कहलाते हैं, पूर्ण विराम। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए सामान्यतः किसी भी पत्र में, सामान्यतः
उसका विसर्ग, सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। देखो तो अब तक कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो गए, कोई बताओ तो मुझे। अच्छा, नहीं सिर्फ पार्टिसिपेंट्स 48, 49। हाँ, मुझे मत जोड़ो, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स 48। चलिए आगे लिखिए। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं डैश। नंबर 1, वो कौन सा अंग है? सबसे पहला है नंबर 1, शीर्षक या प्रारंभ। शीर्षक या प्रारंभ। शीर्षक तालाब श दीर्घिकार मूर्धन्य स रेफ क, शीर्षक या प्रारंभ। अच्छा बच्चों, एक बात मैं तुम लोग को और बताना चाहूंगी कि जैसे प्रश्न पत्र में, यदि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को पत्र का पता यदि दिया रहे कि मान लीजिए आपका पता ये है, जैसे पता आपका बोरिंग रोड, मकान संख्या इतना, बोरिंग रोड, ठीक है, और आपका नाम शिवम कुमार है और शिवानी, उसमें 2 नाम जरूर रहता है स्लैश देकर, एक बॉयज के लिए एक गर्ल्स के लिए। तो उस समय सारे बच्चों का पता और नाम एक ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रश्न पत्र में जब यदि दिया रहेगा नाम और पता और आपका, तो सभी बच्चे, जितने बच्चे पत्र लिखेंगे सबका, अगर गर्ल्स हैं तो शिवानी, मतलब ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मान लीजिए गर्ल्स का नाम दिया है शिवानी और बॉयज का नाम दिया है शिवम, तो जितने बॉयज हैं वो शिवम के नाम से पत्र लिखेंगे और जितनी गर्ल्स हैं वो शिवानी के नाम से। उस समय क ख ग अ ब स नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, हेलो। और पता, पता जो होता है, तो पता के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि परीक्षा भवन लिखना होता है ना पता के लिए, पता की जगह पर। लेकिन यदि पता दिया रहता है, मान लीजिए मैंने जैसे मकान संख्या कोई भी, तो जैसे 501 बाई ए बोरिंग रोड, तो सभी बच्चे पता वही लिखेंगे। क्लियर? कंफ्यूजन की बात नहीं है ना? सबको आ गया समझ में? यदि प्रश्न पत्र में पता और नाम दिया है तो सभी बच्चे उसी को फॉलो करेंगे, और यदि पता और नाम नहीं दिया है तो पता की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे और अपने नाम की जगह क ख ग या अ ब स। क्लियर? समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ, इसको ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो शीर्षक या प्रारंभ, यानी किसी भी पत्र का सबसे पहला अंग होता है शीर्षक या प्रारंभ। चलिए डैश देकर लिखिए। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में, पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में, पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में, नहीं बेटा, ये पत्र के अंग का पहला पॉइंट मैंने शुरू में लिखवाया। पत्र का प्रकार, अनौपचारिक पत्र, उसके बाद पत्र के अंग दूसरा पॉइंट था, मतलब अभी स्टार्टिंग नहीं था, ये पत्र के अंग। और अब पत्र के अंग कौन कौन सा है, ये उसमें का पहला पॉइंट है शीर्षक या प्रारंभ। वो दोनों को पॉइंट में नहीं लिखना था, पत्र का मेन पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, शीर्षक या प्रारंभ। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में, पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में, शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम, पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। नाम व पता लिखा जाता है। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है, जो कि आपको परीक्षा भवन लिखना है, ठीक है? अपना पता नहीं लिखना होता है, और नाम की जगह आपको अ ब स या क ख ग लिखना है, क्योंकि पत्र में नाम और पता कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है? चलिए उसके बाद लिखिए, पूर्ण विराम के बाद
उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है, पूर्ण विराम। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। पत्र लिखने की तिथि, त हर्षिकार थ हर्षिकार। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है, पूर्ण विराम। लिखे। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है, पूर्ण विराम। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करें, इसी में ही फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत ही पैराग्राफ चेंज करेंगे। परीक्षा में अपने नाम का उल्लेख न करके, परीक्षा में अपने नाम का उल्लेख न करके, परीक्षा में अपने नाम का उल्लेख न करके क ख ग, क अलग लिखिएगा, ख अलग लिखिएगा, ग अलग लिखिएगा, क ख ग और पते की जगह पर, और पते की जगह पर परीक्षा में अपने नाम का उल्लेख न करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, परीक्षा में अपने नाम का उल्लेख न करके, परीक्षा में अपने नाम का उल्लेख न करके क ख ग, क ख ग और पते के जगह पर, क ख ग और पते के जगह पर परीक्षा भवन ही लिखा जाता है, और पते की जगह पर परीक्षा भवन ही लिखा जाता है, पूर्ण विराम। यह सब पत्र के बाईं ओर, यह सब पत्र के बाईं, वो आकार बा, बड़ी ई और उसके अंदर अनुस्वार, बाईं। यह सब पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। यह पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। बाईं ओर सबसे ऊपर, ऊपर में बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ पर, ऊपर लिखा जाता है, पूर्ण विराम। बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है, बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। हो गया। बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है, पूर्ण विराम। नंबर 2, पहला तो हो गया शीर्षक या प्रारंभ। दूसरा, संबोधन का उल्लेख, संबोधन का उल्लेख, यानी संबोधन कैसे किया जाता है उसका, संबोधन का उल्लेख डैश। देखिए, पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पूर्ण विराम। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत अ अनुस्वार त, ग रेफ त अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे पूजनीय, प में बड़ा उपमात्रा पूज, न दीर्घ का नी, य, पूजनीय, पूजनीय, कॉमा स्नेहमयी, पूजनीय, स्नेहमयी, स्नेहमयी को भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, पूजनीय, कॉमा स्नेहमयी, आधा दंत स न एकार ने, ह, म, य बड़ी की मात्रा, स्नेहमयी, फिर कॉमा प्रिय, और इन तीनों शब्दों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, पूजनीय, स्नेहमयी और प्रिय, और प्रिय आदि
हाँ, प्र हर्षिकार, प में तिरछी लकीर, प्रिय, प्रिय आदि सूचक शब्दों का, प्रिय आदि सूचक सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्नेहमयी और प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मुझे आप लोग बताइए, पूजनीय बड़ों के लिए होता है कि छोटों के लिए? पूजनीय शब्द, हाँ वेरी गुड। पूजनीय शब्द, पूजनीय और आदरणीय भी होता है, आदरणीय भी लिखते हैं ना? हाँ हाँ, पूजनीय और आदरणीय हमेशा बड़ों के लिए होता है, और स्नेहमयी और प्रिय ये होता है बराबर, और या तो अपने से छोटे या फिर बराबर वाले के लिए। जैसे मित्रों मित्रों को भी लिखा जाता है स्नेहमयी, है ना, और प्रिय भी लिखा जाता है, लेकिन पूजनीय और आदरणीय हमेशा किसके लिए लिखा जाता है? अपने से बड़ों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट लिखो तीसरा पॉइंट, अभिवादन अथवा अभिवादन, अ भ हर्षिकर भी व कर वा द न, अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, अभिवादन अथवा शिष्टाचार, शिष्टा, हाँ क्या, हाँ तालाब श हर्षिकार, आधा मूर्धन्य श, ट आकार च आकार र, शिष्टाचार। अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी, दंत स अनुस्वार, ब अनुस्वार, ध दीर्घिकार। अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, इसमें लिखिए, पत्र में संबोधन के अनुरूप ही, पत्र में संबोधन के अनुरूप, अनुरूप का मतलब होता है अनुसार, पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार, पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिखे, पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, कौमा नमस्कार। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, कौमा नमस्कार, नमस्कार, कौमा सादर चरण स्पर्श। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए सादर चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, आ तालाब दीर्घिकार व आकार रेफ द, आशीर्वाद। कुछ बच्चे गलती से क्या लिखते हैं, दंत स की बड़ी की मात्रा और उसमें रेफ दे देते हैं, जबकि ये गलत है। रेफ हमेशा कहाँ होता है?
वा जो होता है ना, वो आकार उसके ऊपर होता है। ठीक है। चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, कौमा शुभाशीष, तालाब्य श, छोटा उ को मात्रा शुभा, फिर तालाब्य श दीर्घिकार और मूर्धन्य श, शुभाशीष। छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष। चिरंजीव रहो, कौमा देकर लिखोगे, चिरंजीव रहो। आदि, चिरंजीव रहो आदि। शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। चिरंजीव रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। लिखे, चिरंजीव रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। हो गया। अब जैसे इसमें समझ लो, पहले तो मैंने समझाया कि अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय और छोटों के लिए स्नेहमयी, प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अभिवादन, यानी पत्र जब हम लिखेंगे तो उसके बाद का जो है संबोधन के बाद हम बड़ों को क्या लिखेंगे, प्रणाम लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श लिखेंगे, नमस्कार लिखेंगे। लेकिन जो छोटे हैं उनको लिखेंगे शुभ आशीर्वाद या शुभाशीष या चिरंजीव रहो आदि। आई बात समझ में? ये शिष्टाचार या अभिवादन संबंधी शब्दों का प्रयोग होता है। चौथा है विषय वस्तु। देखिए, चौथा पॉइंट आपका होता है विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में सैल्यूटेशन कहते हैं, विषय वस्तु। और ये पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। चलिए विषय वस्तु लिखकर डैश दीजिए। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। पूर्ण विराम। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। हाँ, विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। पूर्ण विराम। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। फिर पूर्ण विराम। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। पूर्ण विराम। इस भाग में अपने भावों एवं इस भाग में अपने भावों, भाव उकार वो, इस पत्र में इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को, इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। यानी विषय वस्तु के अंतर्गत ही आपके क्या विचार हैं, क्या आपके भाव हैं, उसे प्रकट किया जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखे, समाप्ति अथवा अंत। समाप्ति अथवा अंत। अभी तक सब बच्चे आ रहे हैं इतना लेट? कितने स्टूडेंट्स आ गए देखो तो? हाँ, 50 स्टूडेंट हो गए हैं। चलिए उसके बाद लिखिए समाप्ति अथवा अंत। पांचवा नंबर पॉइंट, समाप्ति अथवा अंत। पत्र के अंत में, बस और 10 मिनट्स बचा है, जल्दी से लिखें। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए, समाप्ति अथवा अंत। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए, यानी इसमें क्या लिखा जाता है, समाप्ति जब हम लोग करते हैं तो पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। पूर्ण विराम। अनौपचारिक पत्र में, पूर्ण विराम के बाद अनौपचारिक पत्र में पत्र के अंत में, ये पांचवा पॉइंट है, समाप्ति अथवा अंत। ये लिखे,
हाँ, पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए, पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? हाँ। उसके बाद अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में प्यारा, यानी अंत में आप क्या लिखेंगे? प्यारा, कॉमा, स्नेहाकांक्षी, आधा दंत स न करने ह कर हा, प्यारा, अनौपचारिक पत्र में प्यारा, कॉमा, स्नेहाकांक्षी, आधा दंत स न एकार, ह आकार, क आकार, अनुस्वार, अक्ष दीर्घिकार, स्नेहाकांक्षी, कॉमा, हितैषी, ह छोटी की मात्रा, त ए की मात्रा, मूर्धन्य स दीर्घिकार, हितैषी, कॉमा, शुभाकांक्षी, हितैषी, कॉमा, शुभाकांक्षी, शुभाकांक्षी और संबंधों के अनुसार, और संबंधों के अनुसार, और संबंधों के अनुसार, ब्रैकेट में लिखिए, संबंधों के अनुसार ब्रैकेट में, अर्थात पिता पुत्र, पिता पुत्र में योजक चिन्ह होगा, कॉमा, पिता पुत्र, कॉमा, माता पुत्री, पिता पुत्र, कॉमा, माता पुत्री, बीच में योजक चिन्ह जरूर देंगे, भाई बहन, योजक चिन्ह, मित्र आदि। माता, पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, कॉमा, मित्र आदि, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब इसको समझा रही हूँ। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? अपने से जो छोटे हैं उनके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? संबंधों के अनुसार अंत में आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा भाई। जैसे बड़े भैया को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे अपने बारे में? बड़े भैया का तुम छोटे भाई ही ना हो तो क्या लिखोगे? आपका प्यारा भाई, आपका, आपका हितैषी, आपका स्नेहाकांक्षी, आपका शुभाकांक्षी, यानी अपने भाई या बहन के लिए हाँ लिख सकते हैं। और संबंध के अनुसार, अब जैसे पिता के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आपका पुत्र। माता के पास लिखेंगे तो आपका पुत्र या पुत्री। भाई के पास लिखेंगे तो आपका छोटा भाई, यदि बहन है तो बहन। ये नहीं लिखा जाता है, तो ये संबंध के अनुसार लिखा जाता है। अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, पॉइंट नहीं, हेडिंग। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें, डैश डैश। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। साइड में ऐसे स्टार बनाइए, उसके बाद लिखिए स्टार बना के। पत्र में ऊपर बाईं ओर पहला स्टार बनाइए, उसके बाद लिखिए बगल में, पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता लिखा होना चाहिए। तो संक्षिप्त पता के रूप में आप लोग क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन। जब प्रश्न पत्र में पता नहीं, एक मिनट, जब प्रश्न पत्र में पता नहीं दिया हुआ है तब आप लोग संक्षिप्त पता लिखना चाहिए। तो संक्षिप्त पता के रूप में आप लोग क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन। तो पत्र में ऊपर बाईं ओर, पत्र में ऊपर बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में सब होता है। पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता लिखा होना चाहिए। पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता लिखा होना चाहिए, यानी जो पत्र भेज रहा है उसका पता लिखा होना चाहिए एकदम संक्षिप्त रूप में। पूर्ण विराम। उसके बाद दूसरा स्टार बनाइए,
पते के नीचे, पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि, पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि, त हर्षिकार थ हर्षिकार तिथि, पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, पूर्ण विराम। यानी जैसे आपने पता लिखा परीक्षा भवन, ठीक है, उसको नीचे तिथि लिखना है, और तिथि भी जो लिखना है वो आधा नहीं लिखना है। जैसे आज कौन सा तारीख है, 20 ना, तो क्या लिखा जाएगा, 20 जुलाई 2020। आ रही बात समझ में? महीना का नाम पूरा लिखना होगा, 20 जुलाई 2020, ऐसे लिखना होता है। तो पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट स्टार दीजिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल मतलब अनुसार, और न में छोटा उपमात्रा नु, क में बड़ा उपमात्रा कूल, अनुकूल। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए, पूर्ण विराम। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए, कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। लिखे नेक्स्ट स्टार दो। पत्र की भाषा सरल, पत्र की भाषा सरल, कौमा सामान्य, पत्र की भाषा सरल, कौमा सामान्य, कौमा मधुर एवं आदर सूचक होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, कौमा दे देकर लिखोगे, मधुर एवं आदर सूचक होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर एवं आदर सूचक होनी चाहिए, पूर्ण विराम। अंतिम स्टार देकर लिखो, यानी अंतिम पॉइंट। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए, पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि कह से करके पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि कह से करके पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। ठीक है, अब स्नैप वर्क पे आप लोग देख लेंगे, मैं आपका प्रश्न भेज दूंगी कि कौन सा पत्र आपको लिखना है। सभी लोग वहीं से पत्र का प्रश्न लिख लेंगे और पत्र लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, सबका कंप्लीट होना चाहिए।